नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं श्रावण के इस पावन महीने की और इससे जुड़ी कुछ खास जानकारी पर। हाँ बिल्कुल। खास तौर पर कुछ ऐसे शक्तिशाली मंत्रों पर जो कहते हैं कि सुरक्षा, स्वास्थ्य और शांति के लिए काफी प्रभावी हैं। और हमारे पास जो स्रोत हैं वो इस पर काफी अच्छी जानकारी देते हैं। वो बताते हैं कि श्रावण में ना एक खास तरह की दिव्य ऊर्जा होती है। सही कहा, जैसे ब्रह्मांडीय ऊर्जा बढ़ जाती है और इस दौरान जो मंत्र जाप किया जाता है वो मतलब ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है। हाँ बिल्कुल, इसे ऐसे समझे जैसे उपजाऊ जमीन में बीज बोना। हाँ, यहाँ बीज मंत्र हैं और फसल है मन की शांति, सुरक्षा, सेहत। और अच्छी बात यह भी स्रोत कहते हैं कि कोई भी इसे कर सकता है, बच्चे, बड़े, बुजुर्ग सब। हाँ, ये कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है। और इसके फायदे भी सिर्फ आध्यात्मिक नहीं है बल्कि व्यवहारिक भी हैं। अच्छा, जैसे स्रोत बताते हैं कि मन शांत होता है, चिंता कम होती है, ध्यान लगाने में मदद मिलती है, विचार शुद्ध होते हैं, कर्म अच्छे होते हैं और हाँ, शिवजी का आशीर्वाद तो है ही स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए। और घर में भी एक पॉजिटिव माहौल बनता है ना? बिल्कुल, एक अच्छा सकारात्मक आध्यात्मिक वातावरण। तो चलिए फिर उन खास मंत्रों पर आते हैं जिनका जिक्र है इन स्त्रोतों में। 5 मुख्य मंत्र बताए गए हैं। हाँ जी। पहला है ओम नमः शिवाय। ये तो शायद सबसे ज्यादा जाना माना है। हाँ बिल्कुल, सबसे सार्वभौमिक और शक्तिशाली मंत्रों में से एक, और याद रखने में भी आसान। मतलब मैं भगवान शिव को नमन करता हूँ, सीधा और सरल। एकदम। इसलिए बच्चों या जो लोग अभी शुरू कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। कहते हैं कि आंतरिक शांति के लिए 11, 21 या 108 बार जाप करें। ठीक है, तो ये हुआ शांति के लिए। अब अगला मंत्र है महामृत्युंजय मंत्र, ओम त्र्यंबकम यजामहे। ये थोड़ा ज्यादा गहरा लगता है। हाँ, ये स्वास्थ्य, लंबी आयु और क्या कहते हैं अकाल मृत्यु से सुरक्षा के लिए माना जाता है। अच्छा, तो ये उन लोगों के लिए ज्यादा प्रासंगिक होगा जो शायद किसी स्वास्थ्य समस्या से जूझ रहे हैं। हाँ, या भावनात्मक तनाव से। स्रोत में एक टिप भी दी गई है कि इसे पानी या तुलसी के पत्ते के साथ जपने से इसका हीलिंग इफेक्ट बढ़ सकता है। ओहो, ये तो दिलचस्प है। और इसका अर्थ भी बहुत गहरा है। हम उन त्रिनेत्रधारी भगवान की पूजा करते हैं जो सुगंधित हैं, पोषण करते हैं। जैसे ककड़ी अपनी बेल से आराम से अलग हो जाती है, वैसे ही हमें मृत्यु से मुक्ति मिले, अमरता से नहीं। मतलब जीवन की मुश्किलों से, बंधनों से। बिल्कुल। अच्छा, शांति हो गई, स्वास्थ्य हो गया। तीसरा मंत्र है ओम रुद्राय नमः। रुद्र तो शिव का उग्र रूप है ना? जी हाँ, रुद्र शिव का वो रूप है जो बाधाओं को, नकारात्मकता को दूर करते हैं। तो इस मंत्र का फायदा क्या बताया गया? स्रोत के अनुसार ये मंत्र मानसिक स्पष्टता, इच्छा शक्ति बढ़ाने और डर को दूर करने में मदद करता है। तो ये शायद स्टूडेंट्स या जो लोग काम करते हैं उनके लिए अच्छा होगा, आत्मविश्वास के लिए। हाँ बिल्कुल, आंतरिक शक्ति और कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए ये काफी उपयुक्त है। अर्थ सीधा है, रुद्र को नमस्कार। ठीक है। चौथा मंत्र है शिवाय नमस्तुभ्यम। ये सुनने में काफी सौम्य लग रहा है। हाँ, ये समर्पण और विनम्रता का मंत्र है। हे शिव, मैं आपको पूरे दिल से नमन करता हूँ। और ये किसके लिए ज्यादा फायदेमंद बताया गया है? स्रोत कहते हैं कि ये जोड़ों के लिए, बुजुर्गों के लिए या जो लोग घर में भावनात्मक शांति और सद्भाव चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। समझ गया। और 5वां और आखिरी मंत्र शिव ध्यान मंत्र, कर चरण कृतम वा। ये तो एक पूरी प्रार्थना जैसा है। हाँ, ये असल में एक क्षमा प्रार्थना है। शरीर से, वाणी से, मन से, कर्म से, जाने या अनजाने में जो भी पाप या गलतियां हुई हों उन सब की क्षमा मांगने के लिए। अच्छा, इसे सोने से पहले या ध्यान के समय जपने का सुझाव है। इससे शांति, स्पष्टता और भगवान से एक गहरा कनेक्शन महसूस होता है। ये तो बहुत सुंदर है। तो ये 5 मंत्र हो गए, पर क्या स्रोत इन्हें जपने के सही तरीके या समय के बारे में भी कुछ बताते हैं? हाँ, कुछ प्रैक्टिकल टिप्स भी है। जैसे सबसे अच्छा समय तो ब्रह्म मुहूर्त मानते हैं, सुबह 4 से 6 बजे के बीच। सुबह जल्दी? हाँ, या फिर शाम को सूर्यास्त के समय भी कर सकते हैं। और कितनी बार जपना चाहिए? कम से कम 11 बार। और अगर संभव हो तो रुद्राक्ष माला से 108 बार करना आदर्श माना गया है। और कोई तैयारी, जैसे किस दिशा में बैठे हैं या कुछ और? हाँ, कहते हैं कि पूर्व या उत्तर दिशा में मुंह करके बैठना अच्छा होता है। शिवजी की मूर्ति या तस्वीर के पास दिया या अगरबत्ती जला सकते हैं। और गिनती के लिए रुद्राक्ष माला का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन सबसे जरूरी बात जो स्रोत बताते हैं वो है कि जल्दी जल्दी जपने से बेहतर है भक्ति के साथ धीरे धीरे और साफ साफ जपना।
मतलब भावना ज्यादा महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, वो कनेक्शन महसूस होना चाहिए। तो कुल मिलाकर इन स्रोतों का सार यही है कि श्रावण का महीना मंत्र जाप जैसी आध्यात्मिक प्रैक्टिसेस के लिए एक बहुत ही खास ऊर्जावान समय है। हाँ, और ये मंत्र कोई बहुत जटिल कर्मकांड नहीं है, बल्कि मानसिक और भावनात्मक सेहत पाने के सरल लेकिन बहुत शक्तिशाली साधन है। और जैसा कि स्रोत कहते हैं, कोई भी इन्हें शुरू कर सकता है। बिल्कुल। और एक बात पर बार बार जोर दिया गया है, परफेक्शन से ज्यादा ईमानदारी जरूरी है। आपकी सच्ची कोशिश ही मायने रखती है। सही। इस तरह से किया गया जाप एक ढाल बन जाता है, भगवान को एक भेंट, और बदले में शांति, शक्ति और कृपा मिलती है। स्रोत में एक बहुत अच्छी बात कही गई है कि मंत्र आत्मा में बोए गए बीज की तरह है। हाँ, ये बहुत खूबसूरत उपमा है। तो इसी बात को अगर आगे सोचें तो एक सवाल मन में आता है, अगर श्रावण में कुछ मिनट का जाप मन की शांति का बीज बो सकता है, तो जीवन के दूसरे हिस्सों में अच्छा बदलाव लाने के लिए ऐसी और कौन सी छोटी छोटी मगर लगातार की जाने वाली आदतें हम अपना सकते हैं? ये वाकई सोचने वाली बात।